नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे चना दाल टिक्की, जो हमें बहुत पसंद आती है, जो तवे पे बन रही होती है क्रिस्पी क्रिस्पी, वही हम बनाएंगे। हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की, चना दाल की फिलिंग वाली आलू टिक्की। ये चना दाल है जो नॉर्मली सभी घरों में होती है, उसे मैंने इस तरीके से भिगा दिया है और एक ऐसे बर्तन में रख दिया है जैसे ये आलू के साथ ही उबल जाए, हमारे एक ही बार में दोनों काम हो जाए। तो कैसे होगा ये देख लें। हमने लिया है प्रेशर कुकर, उसमें थोड़ा पानी डाला है, धुले हुए मैं आलू डाल रही हूँ। करीब 6-7 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसमें मैं आलू में थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, और पानी भी कम है, थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा। बस पानी इतना डालना है कि आलू जो है हमारे डूबे रहे। वैसे तो सभी लोग आलू उबालते ही हैं, कोई बड़ी चीज़ तो कर नहीं रही। ये देखिए, ये चना दाल मैंने लिया है, भीगा हुआ है कम से कम 3-4 घंटे। ये देखिए फूल गई है, और इसमें थोड़ा पानी इसमें भी रखा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा और कम कर देती हूँ। बस अब इसमें मैं डालूँगी चना दाल में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। इसे मैं मिक्स कर दूंगी, जिससे ये नमकीन सी दाल हमारी बन जाए। जब तक आलू उबलेगा तब तक हमारी चना दाल भी सीज जाएगी, और हमें सीजी हुई चाहिए लेकिन साबुत साबुत चाहिए। तो अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, 2 विसिल लगानी है, और 4 या 5 मिनट, मुश्किल से 4 मिनट इसको हम स्लो गैस कर देंगे। दोनों ही चीज़ें हमारी तैयार होकर मिल जाएंगी। प्रेशर कुकर में हमने 2 विसिल लगाई, 3 से 4 मिनट के लिए इसे स्लो रखा था। ये देखें, दाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए, लेकिन है वो खिली खिली। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसकी वजह से हमारी दाल भी आलू भी दोनों एक ही टाइम हो गए। और होगा क्या कि इससे हमारी दाल जो है ना पानी वाली नहीं होगी, बहुत कम होगी पानी वाली। अब हम इसे छन्नी में निकाल लेते हैं। जो थोड़ा सा पानी था इसमें वो हो गया, और ये जो दाल है इस तरीके से खिली खिली बढ़िया दाल बन गई है। अब इसका पूरा पानी ड्रेन आउट करने देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। आलू को भी चेक कर लेते हैं। आलू भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे हम छील लेते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं और आलू को ग्रेट कर देते हैं। नमक डालने से आलू का छिलका बहुत ही जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल बिना परेशानी के, और आलू काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हैं, तो मुझे ग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फोक ले लीजिए, या ऐसे पाव भाजी मैशर ले लीजिए, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही पूरी तरीके से सीझे हुए हैं आलू, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। क्या करेंगे, आलू की कोटिंग बिल्कुल फीकी रखेंगे, सिर्फ नमक, और बाकी ये जो दाल है इसे हम स्पाइसी रखेंगे। ये अभी थोड़ा गर्म है, हम बाद में डालते हैं मसाले। ये दाल जो है, दाल में हमें क्या क्या डालना है ये मैं बता रही हूँ। दाल में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सौंफ का पाउडर, ये इसको टेस्ट देता है बहुत। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। और अब हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच डालेंगे हम नींबू का रस, इससे इसमें ताज़ापन भी रहता है और टेस्ट भी बढ़ता है। 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। नमक तो भूलना नहीं है, हमने पहले ही डाल दिया है, तो नमक हमें मिक्स नहीं करना है। इस दाल को हमें ऐसे हाथों से मिक्स करना है, जिससे ये काफ़ी अच्छे से, और हमें पता भी चले कि गीली तो नहीं है। अगर गीली हो तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह ऐड कर सकते हैं। बस ये ठीक है, जैसा मुझे चाहिए थी ऐसे ठीक है। इस दाल में चाहें तो और ज़्यादा रिच करने के लिए इसमें पनीर ग्रेट किया हुआ भी डाल सकते हैं। अब हमारे जो आलू में नमक डालना है हमें, और नमक भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मीडियम सा नमक। इसको बाइंडिंग के लिए हमें डालना है, हालांकि हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हम शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन बाइंडिंग के लिए हम क्या डालें, ये देखिए, ये है कॉर्नफ्लोर, ये ज़्यादा वाइट होता है। ऐसे ही होता है चावल का आटा,
आपको ये पहचान भी है। चावल का आटा डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हेल्दी आपका रहेगा ये पोहे का पाउडर। तो ये पोहे का पाउडर मैंने ग्राइंड किया। नॉर्मल जो पोहे होते हैं, आप पोहे को भिगा के भी इसमें डाल सकते थे, लेकिन क्या होता है कि आलू इस वक्त जो आ रहा है थोड़ा गीला गीला आलू आ रहा है। इस समय हम भीगे हुए अगर पोहे डाल देते हैं तो ये और ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, पोहे को नॉर्मल वाइट कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद मैंने उसे पाउडर बना लिया है। तो अब ये बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ पोहे का पाउडर। ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। मैं अभी 4 से 5 चम्मच डाल देती हूँ, इसे मिक्स करती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास पोहे का जो पाउडर था पूरा एक छोटी कटोरी था, तो ये पूरा ही मैंने डाल दिया है। आलू ऐसा होना चाहिए कि आपके हाथों पे ना लगे। ये इसकी पहचान है कि इसकी परफेक्ट बाइंडिंग है। बाइंडिंग अगर परफेक्ट होती है तो ये ऑयली नहीं बनती है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है, ऐसे गीली गीली नहीं बनती है। तो हमारा आलू काफ़ी गीला गीला था, मतलब ये सीजनल जो आलू है थोड़ा सा गीला आता है इस वक्त, तो हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा, कोई इशू नहीं। और अभी ये जो दाल भी है तैयार है। अब हम इसकी फिलिंग कैसे बनाएं। हमने कटोरी में ऑयल लिया है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसका एक बॉल तैयार करेंगे इस तरीके से। हमने 6 आलू करीब डाले थे, इसके 12 बॉल्स हमने बना लिए हैं। वापस थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी हम इस तरीके से दिए जैसा बनाएंगे। आलू को इस तरीके से अंदर गैप देंगे अच्छे से, और इसमें एक चम्मच भर के फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को इस तरीके से दबाना है और इस आलू के साथ मिक्स करना है। और फिलिंग बहुत बढ़िया रहेगी, अगर आप फ्रिज में भी रख देंगे तो 2 दिन बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग अगर बच जाए तो। मैं तो अक्सर कई बार फिलिंग थोड़ी ज़्यादा भी बना लेती हूँ, तो चलता है। ये देखिए, अभी ये हमें ज़्यादा दबाना नहीं, ऐसा गोला बनाना है। और ये जो कॉर्नफ्लोर है, आप फिर से पोहे का ही पाउडर भी ले सकते हैं, हल्का सा इसमें डिप कीजिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि नॉन स्टिक अगर पैन ना हो तो ये चिपके भी नहीं और बहुत ही बढ़िया ये बन जाए। इस तरीके से हमें सारे बनाने हैं। ऐसे ही हम और बना लेते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें ये फिलिंग डालनी है और इसे इस तरीके से बांधना है। और अब हम इसे बनाएंगे शुद्ध घी में, और चाहे तो आप रिफाइन में भी बना सकते हैं। इसे फ्राई भी करेंगे तो ये टूटेगी नहीं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो है प्रॉपर की हुई है। ये देखिए, अब चाहे तो ना भी लगाएं, पर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। इसका हल्का सा लगाइए, जिससे आपकी कटलेट बहुत ही मज़ेदार सी बने, जो मार्केट में भल्ले वालों के पास होती है। अब हमने नॉन स्टिक लिया है, तो हम चाहे नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अगर नॉन स्टिक ना हो, तवे पे बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से कोटिंग करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगी। घी हमने डाल दिया है, ये देखिए इस तरीके से फ्राई हो रही हैं। जिस तरीके से इधर फ्राई हुआ है, ऐसे सब तरफ से होना, दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगा। फिर हम दबाएंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब इतना आप फ्राई करके भी रख सकते हैं, जैसे कोई आने वाला हो। ये देखिए, अब मुझे जब दबाना है तो कुछ भी ऐसा लूँगी जिससे मैं अच्छे से इसे दबा दूँगी। जितनी मैंने मेहनत करी है ना, उतना इसमें जोर लगाना है इस तरीके से, या इसे नहीं, बस एक एक करके ही फ्राई कर सकते हैं और बाकी को साइड कर देते हैं। ये देखिए, ये कितनी क्रिस्पी हुई है टिक्की। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मीठी चटनी, मैं ऊपर से नहीं डाल रही हूँ, साइड से लगा रही हूँ। यहाँ पर लेंगे हम हरी चटनी, क्योंकि ये बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में साथ में। ये है दही, और आज मेरे पास नहीं है, इसके ऊपर आप डाल दीजिए थोड़ी सी ग्रेट की हुई मूली, बस फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और इसको अपन तोड़ के दिखाते हैं कि इसकी फिलिंग जो है ना
कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी फिलिंग लग रही है। और ये टिक्की आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सी टिक्की हरी चटनी, मीठी चटनी और दही के साथ खाइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।